बैक टू माई चैनल जिसका नाम है इंग्लिश एंड हिंदी। तो आइए चलिए क्लास 12 के बच्चों अपन देखते हैं राइटिंग सेक्शन का एक ऐसा टॉपिक जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन हर साल आता है, मतलब फिक्स्ड है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो क्या है टॉपिक? टॉपिक है अपना स्टोरी राइटिंग। आप सबको पता है राइटिंग सेक्शन के अंदर आपके दो क्वेश्चन आते हैं, एक आता है आपका चॉइस के अंदर आर्टिकल या लेटर और एक आता है आपका स्टोरी राइटिंग जो कि फिक्स्ड है। अगर आपको चॉइस मिल रही है तो आपको दो स्टोरीज में से एक स्टोरी बीच में लिख के बतानी है, दोनों में से कोई एक, लेकिन स्टोरी आएगी ही आएगी। तो मैंने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करे हैं जो भी इंपॉर्टेंट है स्टोरी को लिखते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, व्हाट इज स्टोरी राइटिंग। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि अगर आप लिख क्या रहे हैं तो आप उसको समझ कैसे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टोरी राइटिंग क्या होती है। स्टोरी राइटिंग इज नरेशन ऑफ फिक्शन और इमेजिनेशन। नरेशन मतलब आप नरेट कर रहे हैं, ये आपकी पर्सनल होती है, आपकी इमेजिनेशन पे, आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे बेस्ड होती है कि क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है। रिटन इन इजिली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म, जो किसमें लिखा जाता है, ऐसी फॉर्म के अंदर लिखा जाता है जो किसी के भी समझ में आ जाए। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है? ट्रूली डिपेंड ऑन योर इमेजिनेशन कि आप क्या सोच रहे हैं, और अगर आपके पास में एक प्लॉट है, एक क्वेश्चन है, तो आप उसमें क्या सोच के डाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम क्या होती है स्टोरी राइटिंग के अंदर? तो क्लास 12 के बच्चों को पता ही है कि स्टोरी राइटिंग कितने नंबर की आती है, 10, और क्लास 10 को भी पता है कि स्टोरी कितने की आती है, 10। राइटिंग सेक्शन 10th और 12th का बिल्कुल सेम रहता है। दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है 10 नंबर का, एक क्वेश्चन आता है 8 नंबर का। 10 नंबर वाला हमेशा स्टोरी रहता है और 8 में से क्या मिलता है, आर्टिकल और लेटर में से चॉइस मिलती है। क्लियर? मार्किंग स्कीम। टाइटल 1 नंबर। टाइटल बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कितना अट्रैक्टिव, कितना कैची आप अपने टाइटल को बना रहे हो, ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। क्लियर? नेक्स्ट थिंग इज कंटेंट। कंटेंट मीन्स आपके पास में क्वेश्चन है, आप उससे क्या प्लॉट बना रहे हैं, क्या आपने बनाया है। ठीक है, दैट इज कंटेंट। तो ये आता है 5 नंबर का। नेक्स्ट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब आप अपनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कितनी सही लिखते हैं, कितना मतलब आपकी इंग्लिश कितनी प्रॉपर है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं है, टू द टॉपिक लिख रहे हैं आप, आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नहीं बोल रहे हैं। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ पूछा है और कुछ लिख रहे हो, बोलते बोलते कहीं और चले गए। ठीक है, अपन सोचते सोचते चले जाते हैं। ठीक, तो वैसा कि हमारी एक्यूरेसी बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब हमारा टू द टॉपिक होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट इज फ्लुएंसी। फ्लुएंसी मतलब आपका इंट्यूशन। ठीक है, आपका इंस्टिंक्ट जिसे आप बोलते हैं कि कुछ चीज ऐसी जो आप ट्रूली फील करते हैं आप स्टोरी के अंदर वो लिखें, जो आपकी एक्चुअल इमेजिनेशन बोल रही है आपको लिखने को। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एलियन डाल दें या ऐसी कुछ चीजें डाल दें जो पॉसिबल ही नहीं है या जो बिल्कुल ऐसे लगे कि अरे क्या लिखा है। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना आप लोग को, आपको सही लिखना है। ठीक है, टू द मतलब जो चीज रियलिस्टिक हो बेसिकली। क्लियर? सो दिस वाज योर मार्किंग स्कीम। टोटल मिला के कितने नंबर हो गए? 10 नंबर। ठीक है, और मुझे लगता है 10 नंबर बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट इज योर फॉर्मेट, कि अब स्टोरी का फॉर्मेट क्या है। जैसे लेटर का होता है, डिबेट का देख लिया अपन ने, आर्टिकल का देख लिया, तो अब फॉर्मेट क्या? वही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू फॉर्मेट, कि आपका फॉर्मेट क्या है। सबसे फर्स्ट थिंग इज टाइटल एंड नेक्स्ट थिंग इज बॉडी। ठीक है, पहली चीज है आपका टाइटल, कि आपका टाइटल कितना अट्रैक्टिव है, कितना कैची है, कैसा बना रहे हैं आप लोग। एंड नेक्स्ट इज योर बॉडी। बॉडी को मैंने फर्दर 3 पार्ट में स्प्लिट करा है, लेकिन स्टोरी के अंदर आपको एक ही पैराग्राफ में कंटिन्यूअस में लिखना होता है। कॉन्टेक्स्ट, आप शुरू कैसे कर रहे हैं अपनी स्टोरी को। ठीक है, इनिशियल की लाइंस क्या है आपकी, बिगिनिंग बेसिकली। नेक्स्ट इज योर प्लॉट, जो आप बनाएंगे, जो आपकी इमेजिनेशन बनाएगा। थर्ड इज योर क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स मीन्स एंडिंग ऑफ द स्टोरी, कि अब आपको आपकी स्टोरी को क्या करना है, एंड देना है, खत्म करना है। तो आप किस नोट पे खत्म करते हो, सैड, हैप्पी, इमोशनल, कैसी भी। ठीक है, लेकिन एंड लगना चाहिए, वैसे नहीं लगना चाहिए कि ये और लिखी जा सकती थी या कंटिन्यूअस में है, ऐसा नहीं लगना चाहिए। क्लियर? अब कंटेक्स्ट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरी को, वंस अपॉन अ टाइम या लॉन्ग अगो करके। नेक्स्ट इज योर प्लॉट, द मेन स्टोरी, जो आप प्लॉट करेंगे, जो आप लिखेंगे। लास्ट क्लाइमेक्स, द
आफ्टर कंप्लीटिंग द फॉर्मेट आइए चलिए देखते हैं पॉइंट्स टू रिमेम्बर क्या है। मीन्स ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको वाइल राइटिंग अ स्टोरी आप लोग को ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट्स रिमेम्बर में, ऑलवेज फॉलो द वर्ड लिमिट। आपके पास में क्वेश्चन में जितनी वर्ड लिमिट दी हो हमेशा वर्ड लिमिट फॉलो करना, ना आपको उससे एक वर्ड ज्यादा लिखना है ना कम। तो आप बोलोगे मैम गिने कैसे, एक्यूरेट कैसे होगा कि हमने 150 वर्ड ही लिखे हैं। तो अगर आपको ऐसे काउंट करके लिखना है तो आप ऐसे लिखना है कि आप एक लाइन में कितने वर्ड्स लिख रहे हो। अगर आप एक लाइन में 10 वर्ड्स लिख रहे हो तो आपको 100 वर्ड्स के लिए कितनी लाइन्स लिखनी पड़ेगी, 10। ठीक है, उस हिसाब से आपको 150 के लिए कितनी लिखनी पड़ेगी, 15। मतलब काउंट कर लेना कि आप एक लाइन के अंदर 10 लेटर्स ही लिखे, 10 वर्ड्स ही लिखे। क्लियर। नेक्स्ट, नो स्पेलिंग मिस्टेक्स। गलतियां मत करना स्पेलिंग की। हमेशा ऐसा होता है बोलते या लिखते वक्त हमें पता होता है क्या करना है लेकिन हम हमेशा गलती कर देते हैं क्योंकि अपन इंसान है। ठीक है, तो चलता है। लेकिन प्लीज अगर आप स्टोरी लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो या इंग्लिश का पेपर ही लिख रहे हो तो प्लीज अगर टाइम हो तो पेपर को पूरा थरली रीड करके आना, और स्पेशली राइटिंग सेक्शन वाले क्वेश्चंस को, क्योंकि 10-10 नंबर ज्यादा ही है। ठीक है, ज्यादा होता है। नेक्स्ट, मेक श्योर नॉट टू कट एनीथिंग एल्स, डू इट प्रॉपरली। मीन्स पहले तो ये चीज बनाना कि भाई कुछ काटना ही नहीं है। मतलब अगर 150 वर्ड लिख रहे हो तो वो सब सही लिखना, कुछ गलतियां मत करना वो काटा पीटी वाली, जैसा करते हैं ना अपन, पूरा काला कर देंगे उसको, पूरी लाइन गलत हो गई हमारी। ठीक है, तो मतलब 15 लाइन में से अगर 2 गलत लिख रहे हो तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर आप 15 लाइन्स लिख रहे हो उसमें से भी आप 2 काट रहे हो तो काम नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पहले तो कोशिश करना कि जो लिखो वो सही लिखो, गलतियां नहीं हो, काटा पीटी नहीं हो। लेकिन अगर काटा पीटी होती है तो उसको प्रॉपरली पेंसिल से काट के आना, उसको पूरा गड़ा के काला करने की जरूरत नहीं है जो यूजुअली बच्चे करते हैं, चाहे वो 12th हो चाहे वो 10th हो। ठीक है, हम पूरा दिखाएंगे कि हम काट के आए हैं, तो ऐसी जरूरत नहीं पड़ती कोई सा भी पेपर हो। ठीक है, सही से पेंसिल से आप काट सकते हैं। नेक्स्ट, टाइटल शुड बी शॉर्ट एंड रिलेटेड टू द टॉपिक। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर टाइटल शुड बी अट्रैक्टिव बट ऑल्सो इट शुड बी शॉर्ट। वो छोटा होना चाहिए टाइटल लिखना है, शॉर्ट एंड स्वीट। क्लियर। नेक्स्ट, नो मॉरल इन द एंड। मैंने मेरी स्टोरी को एक एग्जाम्पल देके आपको छोटा सा, जिसको भी मैंने कंप्लीट नहीं किया क्योंकि मैं पूरा एग्जाम्पल 150 वर्ड्स यहाँ पे स्टोरी नहीं लिख सकती और उसके बाद मैं आपको वो स्टोरी समझाऊं तो कोई मतलब नहीं है उस चीज का। ठीक है, आप स्टोरी तो आप पढ़ के भी आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर। सो मैंने आपको क्या एग्जाम्पल, कुछ चीजें समझाने के लिए ये एग्जाम्पल यहाँ पे रखा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। Kate is a 12-year-old girl. She is staying with her mother. One day a stranger came to Kate's house when her mother was not there. The man caught hold of Kate. ... Clear. Complete the story in 150 to 200 words. अब मुझे ये स्टोरी कंप्लीट करनी है जो ऊपर दे रखी है, कितने वर्ड्स में करनी है, 150 to 200। तो मेरे पास वर्ड लिमिट क्लियर है मेरी। सबसे पहली चीज, वर्ड लिमिट क्लियर हो गई आपके पास, क्या वो कितने वर्ड लिखना है, 150 से लेके 200 वर्ड तक लिखना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने यहाँ पे 12 देखा हो तो ये नंबर 12 नहीं है, TWELVE 12। क्यों है ये ऐसा? क्योंकि इंग्लिश के अंदर आप नंबर्स नहीं लिखेंगे, चाहे फिर वो कुछ भी फिगर क्यों नहीं हो आपके पास, आप उसको ऐसे लिखेंगे वर्ड्स में। क्लियर, आपको वर्ड्स में लिखना है, चाहे आप कोई सा भी नंबर क्यों नहीं हो आपके पास। इंपॉर्टेंट चीज हो गई। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, स्टोरी 2-3 तरीके से आपके पास में आती है। क्वेश्चंस आई एम टॉकिंग अबाउट। ये क्वेश्चन ऐसा है कि ऊपर वाली स्टोरी को कंप्लीट कर दो, मतलब इसी को ही हमको आगे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो मैं इसी से ही स्टार्ट करके आगे इसको अपने हिसाब से कंप्लीट कर दूंगी। एक आपके पास आती है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी इन 150 to 200 वर्ड्स दैट बिगिंस विथ। यहाँ पे मेरे को कहीं बिगिंस नहीं दिख रहा, तो मैं चाहूं तो मैं इससे चालू कर सकती हूँ, नहीं चाहूं स्टार्ट ले सकती हूँ, मेरा जैसा मन करे। पर जब आपके पास क्वेश्चन में बोला हो दैट बिगिंस विथ, जो चालू हो रही है कहां से, तब आपको क्या करना है, आपको जो ऊपर स्टोरी आपको दे रखी होगी और वो जो जैसे चालू हो रही है, आपको शुरू में वही 2-3 लाइन से चालू करना है। एक और क्वेश्चन आता है आपके पास में स्टोरी राइटिंग का, जिसमें आपको ऐसे डॉट डॉट करके हिंट्स होते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी, तो वो हिंट्स है। अब अगेन इट्स योर चॉइस कि आप उन हिंट्स को लेके सारी स्टोरी एज इट इज, जैसे ऊपर बीच में ब्लैंक स्पेसेस दे रखे हैं वैसे बना रहे हैं, या आप सिर्फ उनको एज अ हिंट ले रहे हैं। क्लियर। इसके अंदर मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कंटेक्स्ट, प्लॉट और
क्लाइमेक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए क्या करा है, आप शुरू कैसे कर रहे हो अपनी लाइंस को, क्लियर। नेक्स्ट बनाया है प्लॉट। प्लॉट कैसे बनाया है कि सडनली शी रिमेड ऑफ हर मदर्स टीचिंग ऑफ नॉट लूजिंग द विट्स एंड ऑर्डरनेस ऑफ माइंड। अब ये खुद से बनाया है मैंने कि उसको याद आया कि अच्छा मम्मा ये मेरे को सिखा के गई थी कि जब कुछ ऐसी चीज हो तो मुझे मेरा दिमाग नहीं खोना है, मतलब मुझे ये चीज नहीं खोनी कि मुझे क्या करना है एट द मोमेंट। फिर केट ने क्या किया होगा, केट ने उसको कुछ कुछ मतलब ऐसे किया होगा कि हाथ पे काट दिया होगा और वो उससे बच के भाग गई होगी, ठीक है। लास्ट में दे ऑल पैटेड, पैट मतलब थपथपाना, ठीक है। केट फॉर हर ब्रेवरी, क्लाइमेक्स दे दिया मैंने एंड में कि केट ने कुछ बहुत ब्रेव काम कर दिया और सब लोगों ने उसको उसके काम के लिए सराहा। मेरी स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है। टाइटल मैंने दिया है, लेकिन आप जितनी कोशिश करोगे टाइटल को अट्रैक्टिव बनाने की उतना बढ़िया रहेगा। कुछ अच्छा वर्ड, कुछ आपको किसी चीज किसी अच्छे वर्ड का मतलब पता हो तो आप डाल सकते हो। तो आपका टाइटल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्टोरी दो ही चीजों पे डिपेंड कर रही है, एक है आपका टाइटल, दूसरी आपकी बॉडी। इमेजिनेशन शुड बी रियल, ठीक है। बेसिकली सीधा रखना, सरल रखना तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। सो गाइज, दिस कंप्लीट्स माई वीडियो ऑन द टॉपिक स्टोरी राइटिंग। और जैसा कि आपको पता है कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।